अस्सलाम वालेकुम। अमीन फ़ारूकी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज का जो हमारा वीलॉग है ये बड़ा ही इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प और बड़ा ही अहम है उन लोगों के लिए जो कि बाई रोड कराची से पंजाब या आगे सफ़र करते हैं, क्योंकि 1987 से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाई रोड ही ज़्यादातर कराची से पंजाब का लाहौर या इस्लामाबाद वगैरह या पेशावर तक का सफ़र करता हूँ। तो आज भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह कराची से पंजाब तक के लिए जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जो मैं 1987 से सफ़र कर रहा हूँ उसमें किन किन चीज़ों को मलहूज़े ख़ातर रखना है ताकि आपका सफ़र खुशगवार गुजरे और कोई रास्ते में कोई आपको प्रॉब्लम्स वगैरह ना आए। उस सिलसिले में सबसे पहले तो ये है कि आपके पास गाड़ी जो है वो ऐसी होनी चाहिए जिसके टायर्स, इंजन, बॉडी हर लिहाज से परफेक्ट हो। दूसरा, जब आप सफ़र करें तो सफ़र करने से पहले आप ये इंश्योर कर लें कि जी आपकी गाड़ी का जो स्पेयर व्हील है वो ठीक है और उसके अलावा जो उसके साथ जैक, पाना या दीगर जो चीज़ें हैं वो प्रॉपरली गाड़ी में मौजूद हैं। इसके अलावा आप गाड़ी में एक टो चेन भी रखें, क्योंकि खुदा ना खास्ता किसी भी जगह पे अगर गाड़ी ख़राब होती है और टो चेन आपके पास होगी तो आपको गाड़ी को टो करने में आसानी रहेगी, कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगी। क्योंकि गाड़ी या मशीनरी है, ज़ाहिर है इसका कोई भरोसा नहीं है, कहीं पे भी ये जो है बंद हो सकती है। तो दूसरा ये है कि जब आप सफ़र करें, ख्वाह अकेले हों, दोस्तों के साथ हों या फैमिली के साथ हों, तो आपने कहाँ कहाँ रुकना है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ चाय या खाने पीने की जो अशिया हैं वो मुनासिब कीमत पे और बेहतरीन किस्म की जो है वो कहाँ कहाँ रास्ते में मिलती हैं। और दीगर ये भी बताऊंगा कि आप जब कराची से मूव करते हैं टूवर्ड्स पंजाब, तो पंजाब के लिए आपने कौन सा रास्ता अपनाना है। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो हैदराबाद से सीधे चले जाते हैं जी, हैदराबाद से सीधे चले गए मटियारी, मटियारी से फिर आगे सईदाबाद और इस तरीके से वो काजी अहमद और आगे ऑनवर्ड सक्खर तक वो सफ़र करते हैं, जो कि गलत है। उसकी वजह यह है कि मैं आपको आज एक ऐसे रास्ते से लेके जाऊंगा जो फासला भी कम है और आपको थकावट भी नहीं होगी, और उस रूट पे जो है बड़ी गाड़ियां जैसे ट्रालर या इस किस्म की जो है बसेस वगैरह ज़्यादा नहीं हैं। तो आप हमारे साथ रहिएगा। तो अब ये है कि मैं आपको बाहर दिखाता हूँ कि इस वक्त हम मूव कर रहे हैं सुराब गोट चौरंगी से हम निकल चुके हैं। ये सुराब गोट का एरिया जो कि मैं क्रॉस कर चुका हूँ और सुपर हाईवे पे इस वक्त मौजूद हूँ। 1987-88 में जब मैं यहाँ से जाता था तो उस वक्त सिर्फ ये जो जिस रोड पे अभी मैं चल रहा हूँ इस रोड को आप आधा कम कर दें और इसी पे जाने वाली और आने वाली दोनों ट्रैफिक होती थी। और कराची से पंजाब यानी मुल्तान तक का रास्ता जो है, अक्सर मुल्तान ही मैं जाता था, कराची से मुल्तान तक का जो रास्ता है तकरीबन वो 24 से 26 घंटे लगते थे पहुंचने में। लेकिन अभी चूंकि वो सक्खर से ऑनवर्ड जो है वो मोटरवे बन चुकी है, तो मोटरवे की वजह से काफ़ी सहूलत है। तो अभी मुल्तान तक का जो रास्ता है, अगर आप रास्ते में एक दो स्टे भी करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 11 घंटे 10 या 11 घंटे में आप इजीली वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो अब ये जो सुपर हाईवे है इस वक्त, चूंकि ये सब्जी मंडी भी इसी तरफ है, फिर ये बड़ी बकरा ईद यानी कि जिसे कहते हैं वो भी आने वाली है, तो लोग इस वक्त जो है ये सुजुकी वैन्स वगैरह में सब्जी मंडी के लिए या ये जो है जानवर मंडी के लिए जो यहाँ पे लगी हुई है उस तरफ मूव कर रहे हैं। और 6:15 सुबह के इस वक्त बज चुके हैं, क्योंकि सफ़र करने के लिए सबसे बेहतरीन जो टाइम है वो दिन का है। क्योंकि रात में कुछ भी अगर आपकी गाड़ी के साथ खुदा ना खास्ता कोई होता है तो इंटीरियर सिंध ज़रा थोड़ा सा अभी भी रिस्की है। सक्खर से आगे तो खैर काफ़ी रिस्की है रात के टाइम में, लेकिन कराची से सक्खर तक जो है वो इतना ख़तरनाक नहीं है।
तो फैमिली के साथ भी अगर आप सफ़र करें तो बिल्कुल इजीली करें, दिन में करें, सुबह के वक्त फजर की नमाज के बाद आप निकलें, जो अमूमन मैं करता हूँ, और शाम तक आप असर की नमाज के वक्त तक आप इजीली जो है मुल्तान को टच कर लेंगे। तो इस वक्त ये गुलशन मेमार जो मेरे लेफ्ट साइड पे है, आगे फिर सब्जी मंडी आने वाली है थोड़ी देर में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिर रास्ते में क्या क्या शहर आएंगे, कौन कौन से शहर आएंगे और कौन कौन सी जगहें आएंगी, उनके बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन मुझ तक है मेरे पास, वो भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट से नवाजिए। ये कराची की सब्जी मंडी है, लेफ्ट पे जो आप देख रहे हैं न्यू सब्जी मंडी सुपर हाईवे, क्योंकि पुराने वक्तों में तो ये कराची के गुलशन इकबाल में थी, तकरीबन 10-15 साल पहले, फिर इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। तो अब कराची की जो सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी है वो यहीं पे ही है। इस वजह से जरा यहाँ पे ये छोटी गाड़ियां वगैरह जो है वो भी नजर आ रही हैं। ये हमारे आगे भी कोई सब्जी की ही गाड़ी जा रही है। जब सफ़र आप करते हैं या ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो स्पीड लिमिट दी हुई है, जैसे 120 है इस पे ना हाईवे पे, तो आप 120 को क्रॉस नहीं करें। अच्छा, फिर दूसरा, ये जो कराची से सखर तक का सफ़र है, इसको भी आप अटेंटिव होके गाड़ी को ड्राइव करें। उसकी वजह यह है कि राइट लेफ्ट पे कोई फेंस नहीं है जैसे कि मोटरवे पे होती है। कोई भी रिस्क है कि कोई जानवर, डॉग या कोई इंसान भी यहाँ पे जो है वो अचानक रोड क्रॉस कर सकता है, जो कि ओवर स्पीडिंग की वजह से आपकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है और किसी हादसे का भी शिकार हो सकती है। आप इस चीज़ को भी ज़रा मद्देनजर रखिएगा। अच्छा, दूसरा, जब आप यहाँ से गाड़ी में चलें तो गाड़ी में ये भी देखें कि जैसे फर्ज किया कि जी मेरी गाड़ी है, इसके मैनुअल में जो इसकी गाड़ी का मैनुअल गाड़ी में दिया हुआ है उसमें इसकी 30 लिमिट दी हुई है कि जी इसमें 30 पाउंड जो है वो आप इसमें हवा जो है वो मेंटेन रखें, इतनी होनी चाहिए इसमें। लेकिन चूंकि गर्मियों का सीजन है और इस वक्त तो टेम्परेचर जो जा रहा 29 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस वक्त सुबह के तकरीबन कोई 9:19 हो चुके हैं, तो जाहिर है सखर वगैरह में ये और दिन पूरा गर्मी का है, तो गर्मी की वजह से जो है टेम्परेचर ऊपर होगा। तो जब गाड़ी चलती है और टायर जब रोड पे होते हैं तो रोड की हीटिंग और गाड़ी की हीटिंग की वजह से जो है इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। तो इस वजह से गाड़ी में कोशिश करें कि थोड़ा कम रखें। जैसे मेरी 30 इसकी लिमिट थी, तो मैंने इसमें 28 चारों टायरों में, और इवन के स्पेयर व्हील में भी मैंने 28 ही गाड़ी की वो जो हवा का प्रेशर है वो रखा है। तो आप भी कोशिश करें कि गर्मियों के दिनों में ज़रा थोड़ा कम रखें। और दूसरा ये है कि जब आप गाड़ी जैसे अभी लेके चले हैं तो किसी अच्छे पंप से, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किसी अच्छे पंप से इसके अंदर फ्यूल जो आप उसको फिल करवाएं गाड़ी को, अपनी टैंक को। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता गलत जगह से कोई मिक्सिंग वाला फ्यूल आपने गाड़ी में डाल दिया तो गाड़ी आपकी मिसिंग भी करेगी, बंद भी होगी, तंग भी करेगी, उसकी जो स्पीड है वो भी मेंटेन नहीं होगी और गाड़ी की कंजप्शन भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस वजह से आप जहन में ये रखें, जैसे कराची से आप निकलते हैं तो कराची में जो 2-4 आप भी जानते होंगे कि जैसे आगा खान हॉस्पिटल के साथ PSO का पंप है, वो कंपनी मेंटेन्ड है, उसका बड़ा अच्छा मतलब ये कि परफॉर्मेंस भी है, क्वालिटी भी अच्छी है, उसकी क्वांटिटी भी वो मुकम्मल उसके मुताबिक देते हैं। या शहरा फैसल पे है, DHA में है, इस तरह के 2-4 पंप कराची में भी हैं जिनको मैं जानता हूँ। उसके अलावा अगर खुदा ना खास्ता आप कराची से नहीं डलवाए, जैसे कि मैंने अभी तकरीबन 75% मेरा टैंक फुल है इसमें, जो कि अच्छी जगह से मैंने डलवाया था, और 25% अभी कम है, तो ये भी मैं अभी फिल करवाऊंगा। वो मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से सुपर हाईवे से आपने डलवाना है। क्योंकि सुपर हाईवे पे जो है मुझे एक ही इस वक्त मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो है वो नज़र आया है पंप, तो जिसमें ये है कि आप फ्यूल भी क्वालिटी वाइज अच्छा होता है, क्वांटिटी और क्वालिटी वाइज, और मज़ीद ये है कि वहाँ पे इसके टायर वगैरह का भी वो ऑटो सिस्टम लगा हुआ है, प्रेशर वगैरह वहाँ पे जो है अगर हवा आपने डलवानी है
मजीद ये है कि वहाँ टक शॉप भी है और ये KFC का वो भी है। अगर आपने कोई चीज़ें खाने पीने की गाड़ी में रखनी है, आप नहीं घर से कोई नाश्ता वाश्ता कर सके या कोई और चीज़, तो आप जो है यहाँ पे ये जैसे ही सुराब बोर्ड से चलेंगे, आप सब्जी मंडी क्रॉस करेंगे तो ये लेफ्ट पे आपके ये KFC का वो बोर्ड लगा हुआ जो सामने आपको नजर आ रहा है, आप बिला झिझक आप जो है यहाँ पे गाड़ी ले आए और यहाँ से आप जो है इसमें पेट्रोल या फ्यूल जो है वो डलवाएं। अच्छा, जब आप यहाँ पे पेट्रोल पंप पे आए तो आप ये जरूर इंश्योर कीजिएगा कि जी गाड़ी आपकी डीजल है या पेट्रोल है। बात बात ये भी होता है कि जल्दबाजी में जी डीजल गाड़ी है और आप पेट्रोल के उसके ऊपर चले गए, उसने भी आपसे बात नहीं की और करके उसने डायरेक्ट आपको डीजल या वो डीजल में पेट्रोल डाल दिया, या पेट्रोल गाड़ी है तो उसमें डीजल डाल दिया। तो इस चीज़ को भी इंश्योर कीजिएगा। और मज़ीद ये है कि अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, मैं इससे अभी पेट्रोल डलवाऊंगा। तो ये KFC की भी वो है, यहाँ पे ड्राइव थ्रू भी है, अगर आप नहीं रुकना चाहें तो आप ड्राइव थ्रू वो कर लें। मेरे ख्याल में इसमें मेरी गाड़ी में 5,000 ही वो आएगा। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं? खैरियत से? आप ठीक हैं? अच्छा जी, ऐसा है कि 5,000 रुपए का इसमें डीजल डाल दें। ये तो आपका सुपर है, डीजल आपका जो है वो उस तरफ है। डीजल, अच्छा वो हाँ लास्ट वो आपका डीजल इसमें 5,000 का डाल दें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी गाड़ी में फ्यूल डलवा लिया है तो अभी हम मूव करते हैं हैदराबाद की तरफ। अच्छा, अभी थोड़ी देर में टूल प्लाजा भी आएगा, लेकिन टूल प्लाजा से पहले अगर आपका वो इलेक्ट्रॉनिक वो जो टूल प्लाजा ने आजकल सिस्टम किया हुआ है कि जी वो आपकी एम टैग सिस्टम होना चाहिए, तो ये लेफ्ट पे आपके एम टैग भी ये जा रहा है। तो ये अगर आपने नया लेना है या आपने उसी को रिचार्ज करना है तो यहाँ से आप करवा लें। उसकी वजह ये है कि जब आप हाईवे पे जाते हैं या जैसे मोटरवे पे जाते हैं, मोटरवे पे जितने भी वो एम टैग्स हैं तो वो ऑटोमेटिक हैं। अगर आपकी गाड़ी में ये एम टैग लगा हुआ है तो आप जो है बगैर रुके हुए आसानी से जो है उसको क्रॉस कर लेंगे, अदरवाइज फिर जो है वो आपको कैश लेन में लगना पड़ेगा। अब ये सामने हमारे जो है वो टूल प्लाजा आ गया है, तो अब चूंकि मैंने लिया हुआ है गाड़ी में एम टैग, तो एम टैग की ही लेन से जो है मैं गुजरूंगा। और दूसरा ये भी है जो अभी मौजूदा इन्होंने पॉलिसी बनाई है, उसमें ये है कि जी अगर आपकी गाड़ी एम टैग नहीं लगा हुआ तो आपको जो है वो चार्जेस कुछ थोड़े से ज्यादा देने होंगे, थोड़ा फाइन वगैरह भी वो लगाते हैं। तो कोशिश करें कि जी आप जो है एम टैग भी लगा लें, उसमें आपके वक्त की भी बचत है, आपको कॉस्ट भी नहीं होगी। अब ये हम टूल प्लाजा क्रॉस किया हमने 6:30 पे, यानी 6:30 बजे हम कराची से चले हैं और इसका मीटर भी मैं अभी कर रहा हूँ 0 पे, ताकि वो फिर आसानी रहे कि जी कितना सफ़र तय किया और कितने घंटे में किया, ये भी एक कैलकुलेशन रहेगी। ये लेफ्ट पे हमारे कराची का बहरिया टाउन है जी, बहरिया टाउन को हम क्रॉस कर रहे हैं। बहरिया टाउन कराची की बड़ी ही खूबसूरत कम्युनिटी है, लेकिन इत्तेफाक से आजकल इसकी कीमतें और दीगर मामलात की वजह से काफ़ी फ्लॉप हो चुका है। लोग यहाँ पे रहने को आजकल तरजीह नहीं दे रहे। रीज़न ये है कि इनके अपने भी चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, जैसे इलेक्ट्रिक इनकी अपनी है तो वो एज़ कम्पेयर टू कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन कराची की निस्बत वो उसके रेट भी ज़्यादा हैं, पानी के भी ज़्यादा हैं। इनकी फिर मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह जो हैं वो भी ज़्यादा हैं, और प्लस ये है कि जो आजकल हालात चल रहे हैं इनके अपने बहरिया के, उस वजह से भी लोग जो हैं अवॉइड कर रहे हैं, जो किराए वगैरह पे रहते थे वो भी छोड़ छाड़ के वापस शहर कराची की तरफ आ रहे हैं। और बहरिया टाउन 2 भी है जो कि इन्होंने मजीद एक नया लॉन्च किया था बहरिया वालों ने, वो भी मैं रास्ते में आपको दिखाऊंगा।
क्योंकि ये बहरिया जो है ये सुराबगोड़ से 30 किलोमीटर यानी 30 किलोमीटर दूर है ये सुराबगोड़ से। और वो कितने दूर है वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे चल के, जैसे ही वो आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये नाज़रीन जो सामने पुल आ रहा है, ये पुल कराची सुपर हाईवे को और पोर्ट कासम को मिला रहा है। ये पोर्ट कासम से जितनी भी ट्रैफिक आ रही है, ये पुल के ऊपर जो देख रहे हैं, ये पोर्ट कासम से आ रही है और पोर्ट कासम से आके फिर ये सुपर हाईवे पे मिल जाती है। इसको लिंक रोड भी कहते हैं कराची का, जो सुपर हाईवे वगैरह को और ठट्ठा वगैरह को मिलाता है। ये लिखा हुआ पोर्ट कासम ठट्ठा। एक चीज का नाज़रीन ये भी ख्याल करेंगे, जब बड़ी गाड़ियों को आप ओवरटेक करते हैं तो इनसे थोड़ा फासला रखें। उसकी वजह यह है कि ये गाड़ी जो है इसके ऊपर चूंकि जो कराची से पंजाब की तरफ जा रही हैं तो इस पे लोडेड तो गाड़ी पूरी होती है। इस पे अगर कंटेनर रखा हुआ है तो कंटेनर का तकरीबन 28 से 30 टन वजन होता है। फिर गाड़ी का भी वजन होता है तो अच्छा खासा वजन होता है। तो जैसे रोड पे ये चल रही है और चलते चलते ड्राइवर को अचानक महसूस होता है कि जी सामने एक गड्ढा आ गया, बिल्कुल उसके अंदर अगर वो गाड़ी को ले जाता है तो गाड़ी की कमानी या कोई उसको मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन अगर वो नहीं लेके जाता उस लामहला, फिर वो राइट को टर्न करेगा या लेफ्ट को टर्न करेगा। अगर राइट को टर्न करता तो आपकी गाड़ी है, अगर फासला होगा तो वो आपके लिए भी सेफ्टी है। नहीं अगर खुदा ना खास्ता फासला तो कोई भी नुकसान जो है वो हो सकता है। तो इस वजह से एहतियात करें कि आप जो है ये गाड़ी को क्रॉस करते वक्त, जैसे ये सामने मेरे जा रही है, इस पे इस वक्त कंटेनर 20 फीट का रखा हुआ, गाड़ी पे 10 व्हीलर गाड़ी है तो मैंने ये काफी फासला रखा हुआ है। तो ये इस तरह भी होता है। और दूसरा ये भी है कि जाहिर है ये ड्राइवर लोग हैं, ये रात का चला हुआ है, पता नहीं ये कब किस वक्त पोर्ट कासम से या कराची पोर्ट से चला होगा, 10 बजे चला, 11 बजे चला, अभी ये यहाँ पे पहुंचा है। अब अकेला, ज्यादातर तो गाड़ियों में अकेले ड्राइवर होते हैं, अकेला ड्राइवर है तो किसी वक्त भी इसको नींद का झोंका भी लग सकता है और ये राइट या लेफ्ट किसी वक्त भी गाड़ी से जो है राइट लेफ्ट हो सकती है। तो इस वजह से कोशिश करें कि इनसे जरा दूरी थोड़ा सा रहें जब आप क्रॉस करें। सूरज भी इस वक्त निकलना शुरू हो चुका है जी। और ये आगे हमारे जो राइट साइड पे है ये DHA सिटी जो है वो है, और तकरीबन ये 40 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट जो है कराची सुराबगोड़ से इसका फासला है। और ये तो बिल्कुल अभी खैराबाद इलाका है। इन्होंने कोशिश तो बड़ी की है DHA सिटी वालों ने कि पब्लिक यहाँ पे आए और आके आबाद हो। बहरिया के होते हुए यहाँ पे तो लोग नहीं आए क्योंकि एज कम्पेयर टू बहरिया टाउन यहाँ पे वो फैसिलिटीज नहीं है। बहरिया में तो चले फिर भी गो के महंगी हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी और बाकी दीगर जितनी भी चीज़ें हैं वो तो मौजूद हैं। शॉपिंग मॉल्स भी हैं, ज़रूरियाती ज़िंदगी भी हैं, फिर प्रोविजन स्टोर्स भी हैं बहरिया टाउन कराची में। यहाँ पे इस किस्म की कोई चीज़ फ़िलहाल नहीं है, तो इस वजह से लोग अवॉइड भी कर रहे हैं कि जी DHA सिटी में ना ही आए तो बेहतर है। लेकिन कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है कि प्लॉट्स वगैरह लिए हुए हैं, लेकिन इसकी भी कोई पोजीशन एज सच बेहतर नहीं है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि नियर फ्यूचर में कोई इसमें चार्म हो या लोग आए और कुछ करें, ऐसी कोई सिचुएशन फिलहाल नहीं है। ये सब ट्रक वगैरह जो हैं कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम से निकले हैं। कराची पोर्ट से ज़्यादा तो रात के टाइम में निकलते हैं ट्रक। उसकी वजह ये है कि रात 11 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक तो इनको इजाज़त होती है कि शहर के अंदर से ये गुजर सकें, वरना फिर इनको दूसरे रास्ते से तकरीबन जो कि 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा इनको फिर तय करना पड़ता है दिन के वक्त में। सदरन बाईपास जिसको कहते हैं, वहाँ से फिर ये जाते हैं। पेट्रोल का भी ज़िया होता है, टाइम का भी ज़िया होता है। इस वजह से ड्राइवर हजरात कोशिश करते हैं कि जी रात के टाइम में कराची पोर्ट से निकलें और शहर का रास्ता लेके शॉर्टकट वो अपना सुपर हाईवे पे पहुंच जाएं।
लेकिन जो पोर्ट कासिम वाले हैं उनके लिए कोई मसला नहीं है, वो रात में भी आ सकते हैं, दिन में भी आ सकते हैं। ये DHA सिटी लेफ्ट पे जो है इन्होंने ब्रिज बनाया हुआ है कि जी राइट पे जाने के लिए इस ब्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आगे भी रास्ता है वहां से भी जा सकते हैं। सामने मेरे राइट साइड पे लकी सीमेंट है। लकी सीमेंट जो है वो यहाँ पे बनता है कराची में सुपर हाईवे पे, और साथ ही इसके ये हुकूमत सिंध ने ये भी पंचक्की के लिए बड़े बड़े ये पंखे वगैरह जो आप देख रहे हैं ये लगाए हुए हैं। ये नाज़रीन बहरिया टाउन 2 है, जो ये लेफ्ट पे आबादी देख रहे हैं आप। ये तकरीबन कराची से यानी कि सोराब बोट चौरंगी जो कराची है वहां से तकरीबन 70 किलोमीटर है अप्रॉक्सीमेट 70 किलोमीटर। अब इस वजह से एक तो दूर बहुत है, और दूसरा ये है कि अभी बहरिया टाउन 1 जो है उसी के जो डिस्प्यूट हैं वो सामने आने शुरू हो गए। तो इस वजह से ये बहरिया टाउन 2 जो है BTK2 बहरिया टाउन 2 कराची जो इसको कहते हैं, जो कि है ये बिल्कुल समझ लें हैदराबाद के और इसके कराची के बीच में। कि यहाँ से हैदराबाद 83 किलोमीटर है और कराची तकरीबन जो है वो 78-80 के करीब है। वो GPO से लेना अगर तो इस तरीके से, सोराब बोर्ड से तो खैर ये 70 है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कामयाब नहीं हो सका। सिरी का एरिया ये सिरी कहते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर लेफ्ट पे जो एरिया है ये सिरी है, और यहाँ पे इस एरिया में तकरीबन 350-400 साल से हिंदू कम्युनिटी के ज़्यादातर लोग आबाद हैं, और यहीं के एक पुराने मिनिस्टर एक्साइज सिंध में भी रहे हैं लाल चंद, वो भी यहीं के हैं, और ज़्यादातर यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी जो है वो आबाद है। और राइट पे जो है वो दादा भाई सीमेंट फैक्ट्री है जो कि बंद पड़ी हुई है। दादा भाई ब्रांड का जो सीमेंट है वो यहीं पे बनता था, जो पूरे पाकिस्तान में और बाहर भी एक्सपोर्ट होता था। ये नूरियाबाद इंडस्ट्रियल एरिया जो कि कराची और हैदराबाद के सेंटर में वाक़ है। आज से 25-30 साल पहले जब ये बना था तो उस वक्त से लेके तकरीबन 10-12 साल पहले तक ये बिल्कुल फेल था, क्योंकि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बहुत ख़राब थी, जिसकी वजह से कोई भी शऊर इंसान या इन्वेस्टर जो है यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करता था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10-12 साल से हालात बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, और लोग जो है उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, इंडस्ट्रीज भी लगाई हैं, और यहाँ पे लेबर वगैरह कराची और हैदराबाद से भी इजीली दिन में आउट बैक कर रही है, और यहाँ पे भी लोग रहते हैं। फिर जो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे स्टोर्स वगैरह हैं या और दीगर जो उनकी कॉलोनीज वगैरह हैं रहने के लिए, वो भी यहाँ पे बन गई हैं। तो अभी ये काफ़ी हद तक जो है आबाद हो चुका है। और अभी जो कराची से फैमिलीज के साथ आने वाले लोग हैं उनको मैं बताता चलूँ कि जी ज़ाहिर है अगर वो क्लिफ्टन या डिफेंस से आ रहे हैं तो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते उनको तकरीबन 2-2.25 घंटे लग जाते हैं। तो यहाँ पे रुकने के लिए बेस्ट जो यहाँ पे है वो अली CNG स्टेशन है, जहाँ पे स्टोर भी है, मस्जिद भी है, लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए अलग अलग नमाज वगैरह पढ़ने के लिए। वॉशरूम वगैरह भी बड़े नीट एंड क्लीन हैं, और बाकी टक शॉप वगैरह भी है। कोई अगर पानी या कोल्ड ड्रिंक या बिस्किट्स वगैरह या कोई इस किस्म की चीज़ें लेनी है तो इजीली वो ले सकते हैं। ये मैं भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं भी 5-7 मिनट का जो है वो स्टे करूँगा। जी ये लेफ्ट पे मेरे आ गया अली बाबा CNG स्टेशन।
यहाँ पे ये कि चाय वगैरह के होटल भी है छोटा सा, और ये मस्जिद वगैरह भी है, बैठने की भी मुनासिब जगह है। ख़ास तौर पे ये शाम में जो है यहाँ पे अच्छी खासी रौनक होती है, फैमिली वगैरह भी रुकती हैं। और ये राइड पे जेंट्स और लेडीज़ का वॉशरूम भी है, मजीद ये कि मस्जिद भी है ये नमाज वगैरह के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर, हम सखर से आए हैं और कराची गए थे काम के लिए और वापस आए हैं। इधर माशाल्लाह अच्छा होटल है, ग्राउंड है, और इधर फैमिली के लिए भी अच्छा है, बहुत खाना पीना भी अच्छा मिलता है और ग्राउंड भी अच्छा है और हवा चलता है, बहुत आलीशान जगह है। और दूसरा गुजारिश मेरा ये है जरदारी से को तो बाहर मुल्क में जितना पैसा तुमने भेजा है वो सारा पाकिस्तान को पैसा अपना वापस ले आओ, अपने मुल्क को संभालो संवारो, सारे गरीबत को मिटाओ। और तीसरा मेरा सवाल है शहबाज शरीफ से कि इमरान खान को रिहा करवाओ, वो अच्छा आदमी ने, अपने मुल्क की गिला मत पैदा करो। इमरान खान कोई दाड़ेल गुंडा नहीं है, डाकू नहीं है, इसको रिहा करो, अपने मुल्क को सुधारो। इंडिया जैसे हिजड़ों को खुश मत किया करो, या क्या नाम है उसका, इसराइल जैसे मुल्क की गुलाम मत बनो। ये मेरा नाम जलाल है, मैं ज़ात का मरी हूँ, सखर के रहने वाला हूँ। और मेरा ये सारे दोस्तों से गुजारिश है, हुक्मरानों से, जरदारी से, शहबाज शरीफ से और वज़ीर आला मुराद अली शाह से, और मेरा ये इंटरव्यू सारे हुक्मरानों को पहुँचा दो, ये अपलोड करो। अस्सलाम वालेकुम। अली बाबा CNG स्टेशन नूरियाबाद पे रुकने के 10 मिनट के बाद यहाँ से फासला दोबारा अपना सफ़र शुरू कर दिया है, और फासला तकरीबन यहाँ से हैदराबाद का टूल प्लाजा का तकरीबन कोई 45 किलोमीटर है अप्रॉक्सीमेट। क्योंकि इस जगह पे रुकने के बाद फिर नेक्स्ट स्टॉप जो है वो हमारा मोरो पे होगा, और मैं मोरो पे भी बताऊंगा आपको कि जी आपने किस जगह पे रुकना है, और फिर हैदराबाद टूल प्लाजा के पास कौन सा रास्ता अपनाना है जो ईजीएस्ट रास्ता है और अच्छा रास्ता है, आरामदेह सफ़र के लिए बेहतरीन रोड है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। हैदराबाद से पहले ये एरिया आ रहा है थाना भोला खान। थाना भोला खान जो है ये लेफ्ट पे आगे से टर्निंग होगी, और ये तकरीबन यहाँ सुपर हाईवे से तकरीबन 8-10 किलोमीटर अंदर करके है। और यहाँ पे भी मेजॉरिटी जो है वो हिंदू कम्युनिटी जो है वो लोग बसते हैं। और इत्तेफाक से मेरे एक दोस्त लक्ष्मण दास जो है वो भी यहीं के रहने वाले हैं, कराची में बिजनेसमैन है, वो भी रहने वाले यहीं के। उनके वालिद साहब जो माशाल्लाह इस वक्त तकरीबन होंगे 70+ के, वो बताते हैं कि जी यहाँ पे वो लोग जो हैं तकरीबन 400 साल से भी ज़्यादा उनको हो गए हैं कि वो नस्ल दर नस्ल यहीं पे रह रहे हैं। उनसे अक्सर मेरी गुफ्तगू होती थी, उनसे भी बल्कि और भी जो यहाँ थाना भोला खान काफ़ी मेरा आना जाना रहता था उनके शादी ब्याह या खुशी गमी में। तो मैंने उनको बिल्कुल एक मुहिब्बे वतन और सच्चे पाकिस्तानी की तर्ज पे पाया। तो इनकी जब भी शादियां या इस किस्म की कोई वो तकरीबात होती थी तो दिल खोल के ये लोग पैसा खर्च करते थे, जो कि बड़ी एक हैरानकुन और बड़ी खुशी की बात है। तो थाना भोला खान के पास हमारा जो नेक्स्ट वो आएगा भी तो वो हैदराबाद टूल प्लाजा ही आएगा। हैदराबाद टूल प्लाजा से फिर आगे हम जो है अपना सफ़र तय करेंगे। जहाँ तक मेरे साथ किसी ड्राइवर या दोस्त वगैरह का ताल्लुक है तो साथ मेरे कोई भी नहीं है। अमूमन मैं लॉन्ग रूट पे अकेला ही ड्राइव करने को तरजीह देता हूँ। उसकी वजह ये है कि दूसरा को कोई साथ हो तो कहता है कि जी यहाँ रुकना है या वहाँ नहीं रुकना या इस तरह, वो फिर आदमी डिस्टर्ब होता है। हर शख्स की अपनी अपनी एक तबीयत होती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि लॉन्ग रूट पे जो है वो अकेला ही सफ़र करूँ और अपने मिजाज और अपने हिसाब से ड्राइविंग करूँ। मैं ड्राइविंग में कोशिश करता हूँ कि मुहतात अंदाज में करूँ, ज़्यादा स्पीड वगैरह ना करूँ। ये राइड पे बुलारी एयरबेस है हैदराबाद का, ये भी बना है कुछ अर्सा पहले।
मीलों पे ये फैला हुआ है। राइट पे जो बाउंड्री वाला आप देख रहे हैं रोड क्रॉस करके, ये बुलारी एयरबेस है पाकिस्तान एयरफोर्स का। अभी रिसेंटली कुछ साल पहले ही ये बना है और यहाँ पे फुली ऑपरेशनल है, बिल्कुल सुपर हाईवे के साथ है ये। रिसेंटली जो इंडिया पाकिस्तान की अभी जंग हुई थी कुछ दिन पहले, उसी जंग में एक हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिसर जो है वो यहाँ पे शहीद हुए थे। वो आपने अखबारों में और मीडिया वगैरह पे देखा भी होगा। वो सानिया जो है वो यहीं पे बुलारी में ही हुआ था। तो ये वो बुलारी एयरबेस है जिसका आपने अखबारों में और मीडिया वगैरह पे हमारे उस फखरे पाकिस्तान के बारे में और उसकी शहादत के बारे में जो सुना था वो यहीं पे सानिया हुआ था। लेफ्ट को जो रास्ता गया ये कोटरी को गया है। कोटरी लेफ्ट से फिर जो गाड़ियाँ वगैरह हैं ये फिर सामने जो पुल है इससे राइट पे चली जाती हैं और राइट कुछ फासले पे जो है वो कोटरी का एरिया। कोटरी इंडस्ट्रियल एरिया भी है जो सिंध का किसी दौर में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया होता था, लेकिन वक्त के साथ साथ फिर जो है इंडस्ट्री वगैरह वहाँ पे तकरीबन बंद होती गई। अब इसका शुमार जो है नूरियाबाद के बाद ही है। नूरियाबाद में तो अभी नई इंडस्ट्री लगी है अभी वो है, लेकिन यहाँ पे तकरीबन 70-80% इंडस्ट्री जो बंद है। कोटरी का साइट एरिया था जिसको इंडस्ट्रियल एरिया भी कहते थे। हजारों की तादाद में लोगों को रोजगार था माजी में, लेकिन आजकल हालात बिल्कुल इसके एडवर्स हैं। हैदराबाद का टूल प्लाजा भी आने वाला है। तकरीबन इस वक्त जो है 7:55 हो चुके हैं, यानी कि 6:30 बजे हम लोग चले थे। 1 घंटा 25 मिनट में कराची टूल प्लाजा से हैदराबाद टूल प्लाजा तक हम पहुंचे। हैदराबाद का टूल प्लाजा आ गया। अभी हम इसमें एम टैग वाला जो गेट है वो इस्तेमाल करेंगे। ₹370 इन्होंने चार्ज किए हैं। कराची से हैदराबाद जो मोटरवे हमने इस्तेमाल की है उसके ₹370 इन्होंने चार्ज किए। तो नाज़रीन, पार्ट 1 जो है उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो अब पार्ट 2 में आपको फर्दर में जो है हैदराबाद टूल प्लाजा से ऑनवर्ड जो अपना सफ़र है उसकी डिटेल बताऊंगा और आपको रास्ते भी दिखाऊंगा, रास्तों में जगह भी बताता जाऊंगा। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। शुक्रिया। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।